हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हम बहुगुणता के बारे में पढ़ेंगे कि बहुगुणता क्या है। यह यूपी बोर्ड्स में सबसे अधिक इस चैप्टर से पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ये लगातार पूछा गया है 2016, 2017, 2018 और 2023 में लगातार ये क्वेश्चन पूछा गया कि बहुगुणता पे टिप्पणी लिखिए या बहुगुणता क्या है। तो देखते हैं बहुगुणता क्या है। इसका आंसर क्या होगा। एक ही बीजांड में एक से अधिक भ्रूण बनने की क्रिया को बहुगुणता कहते हैं। बहुगुणता कहते हैं। एक ही बीजांड में एक से अधिक भ्रूण बनने की क्रिया को बहुगुणता कहते हैं। इसकी खोज एंटोनी वान लुवेनहॉक ने 1917 में संतरे में किया। इसकी खोज एंटोनी वान लीवेनहॉक ने 1917 में संतरे में किया। अब लिखा था कि इसके प्रकार कि बहुगुणता कितने प्रकार का होता है। तो क्वेश्चन में आप लिखेंगे बहुगुणता के प्रकार, क्योंकि टिप्पणी पूछ रहा है तो टिप्पणी हो सकता है कि ज्यादा 50 वर्ष से ऊपर पूछा जाए, तो बहुगुणता के प्रकार भी लिखना पड़ेगा आपको। बहुगुणता के प्रकार, बहुगुणता जो है 4 प्रकार का होता है। पहला है सरल बहुगुणता, सिंपल पॉलीएम्ब्रायोनी। दूसरा है मिश्रित बहुगुणता, मिक्स्ड पॉलीएम्ब्रायोनी। तीसरा है अपस्थानिक बहुगुणता, एडवेंटिव पॉलीएम्ब्रायोनी। चौथे को ऊपर लिख रहा हूं, इसको हटा दे रहा हूं। चौथा नंबर है विजलन बहुगुणता। क्लेवेज पॉलीएम्ब्रायोनी। तो बहुगुणता जो है 4 प्रकार का होता है। अब देख रहे हैं कि बहुगुणता 4 प्रकार के हैं।
सरल बहुमूर्ता, मिश्रित बहुमूर्ता, अपस्थानिक बहुमूर्ता और विदलन बहुमूर्ता। बहुमूर्ता के 4 टाइप होते हैं, 4 प्रकार होते हैं। अब एक एक करके चारों को देखते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बोर्ड में बहुत बार पूछा गया और लगभग 90% चांस है, 19% चांस है कि इस बार भी ये पूछा जाएगा। 90% इस बार भी ये पूछा जाएगा। तो अब पहला से देखते हैं प्रकार में इसका, सरल बहुमूर्ता। सरल बहुभ्रूणता। सरल बहुमूर्ता। सरल बहुमूर्ता क्या होती है कि बीजांड में किसी भी कारण, बीजांड में किसी भी कारण एक से अधिक भ्रूणपोष बनता है या भ्रूणपोष उपस्थित हो तथा निषेचन के पश्चात भ्रूणपोष के अंड कोशिका में जितने भी भ्रूणपोष होंगे उनके अंड कोशिका से एक एक भ्रूण का जब निर्माण होगा तो उसे सरल बहुमूर्ता कहते हैं। परिभाषा क्या लिखेंगे इसका कि बीजांड में किसी भी कारण एक से अधिक भ्रूणपोष हो, भ्रूणपोष उपस्थित हो तथा निषेचन के पश्चात प्रत्येक भ्रूणपोष के अंड कोशिका से, प्रत्येक भ्रूणपोष के अंड कोशिका से, प्रत्येक भ्रूणपोष के अंड कोशिका से एक भ्रूण का निर्माण हो तो इस क्रिया को सरल बहुभ्रूणता कहते हैं। और ये किसमें पाया जाता है? सरसों की जातियों में। एग्जाम्पल क्या है इसका? सरसों की जातियों में। सरसों की जातियों में मिश्रित बहुभ्रूणता, मिक्स्ड पॉली एम्ब्रायोनी। मिक्स्ड पॉली एम्ब्रायोनी क्या है? यह एक अंड कोशिका के अतिरिक्त किसी अन्य कोशिका से भ्रूण बनने की क्रिया को मिश्रित बहुभ्रूणता कहते हैं। मिश्रित बहुभ्रूणता कहते हैं।
अंड कोशिका के अतिरिक्त किसी अन्य कोशिका से भ्रूण बनने की क्रिया को मिश्रित बहुभ्रूणता कहते हैं। ये किस में होता है? इसका एग्जाम्पल है प्याज। प्याज में, इसका एग्जाम्पल है प्याज में। अब आता है तीसरा क्या है? तीसरा नंबर है अपस्थानिक बहुभ्रूणता। तीसरा नंबर है अपस्थानिक बहुभ्रूणता। अपस्थानिक बहुभ्रूणता। इसमें क्या है? इसमें क्या होता है? तो अंड कोशिका के बाहर, अंड कोशिका से बाहर किसी अन्य कोशिका से, अंड कोशिका से बाहर किसी अन्य कोशिका से भ्रूण बनने की क्रिया को अपस्थानिक बहुभ्रूणता कहते हैं। ये किस में होता है? इसका एग्जाम्पल क्या है? तो एग्जाम्पल है नींबू, आम आदि। नींबू, आम आदि इसके एग्जाम्पल है। 3 हो गया। चौथा नंबर क्या है? चौथा नंबर है विदलन बहुभ्रूणता। चौथा इसका टाइप है विदलन बहुभ्रूणता। विदलन में क्या होता है? तो विदलन में युग्मनज जो है, जो युग्मनज बनता है, निषेचन के पश्चात जो युग्मनज बनता है, वो युग्मनज जो है 2 से अधिक भागों में बढ़ जाता है और प्रत्येक भाग जो है भ्रूण का निर्माण कर लेता है विदलन में। चौथा नंबर जो है वो है विदलन बहुभ्रूणता। विदलन बहुभ्रूणता में क्या है? युग्मनज निषेचन के पश्चात जो युग्मनज बनता है उसमें ये प्रक्रिया होती है। तो युग्मनज में विभाजन से युग्मनज में विभाजन से एक से अधिक भ्रूण बन जाता है। इस क्रिया को विदलन बहुभ्रूणता कहते हैं। बहुभ्रूणता कहते हैं। इस प्रकार बहुभ्रूणता के चारों जो प्रकार है वो संपन्न हुए। इसमें बहुभ्रूणता सबसे महत्वपूर्ण इस चैप्टर का टॉपिक है। आप कभी भूलिएगा मत, भूल के भी अगर भूलेंगे तो हो सकता है कि आपका 3 नंबर छूट जाए, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब अगला टॉपिक पढ़ते हैं अनिषेक फलन। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है। अनिषेक फलन और अनिषेक जनन 2 क्वेश्चन आते हैं जो 1 नंबर में आता है। अनिषेक फलन और अनिषेक जनन। तो हम पढ़ते हैं पहले अनिषेक जनन। अनिषेक जनन पार्थेनोजेनेसिस।
अनिषेक जनन। परिभाषा क्या होता है कि बिना निषेचन के ही, कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी पौधों में बिना निषेचन के ही नए पौधे का निर्माण हो जाता है। बिना निषेचन के ही नए पौधे का निर्माण होने की जो प्रक्रिया है उसे अनिषेक जनन कहते हैं। बिना निषेचन, बिना निषेचन के, बिना निषेचन के ही नए जीव या पौधा बोल सकते हैं, पौधा बनने की क्रिया को अनिषेक जनन कहते हैं। अनिषेक जनन कहते हैं। बिना निषेचन के ही नए जीव बनने की जो प्रक्रिया होती है उसको अनिषेक जनन कहते हैं। अब इसके बाद जो दूसरा इसका पार्ट है वो है अनिषेक फलन। अनिषेक फलन, अनिषेक फलन, ये अनिषेक फलन क्या होता है इसको भी जान लेते हैं। ये छोटे छोटे क्वेश्चन है, एक एक नंबर में आते हैं। अनिषेक फलन, अनिषेक जनन के परिभाषा पूछे जाते हैं। तो अनिषेक फलन क्या होता है? बिना निषेचन के, बिना निषेचन के फल बनने की क्रिया को, फल बनने की क्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। अनिषेक फलन कहते हैं। बिना निषेचन के फल बनने की क्रिया को अनिषेक फलन कहते हैं। इसी में एक और क्वेश्चन आता है कि सत्य फल क्या है। ये बहुत ऑब्जेक्टिव में बहुत जगह पूछा जाता है कि असत्य फल या झूठा फल या आभासी फल। आभासी नाम से आया हुआ है, आभासी फल क्या है? तो आभासी फल ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। आभासी फल क्या है? तो इसका परिभाषा जान लेते हैं कि आभासी फल क्या होता है। अगर फल का निर्माण, यदि फल का निर्माण अंडाशय से न होकर, अंडाशय से न होकर पुष्पासन से होता है, पुष्पासन से होता है, तो इसे आभासी फल कहते हैं। आभासी फल कहते हैं या झूठा फल कहते हैं। इसके एग्जाम्पल बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि एग्जाम्पल ही देके पूछा जाता है। तो एग्जाम्पल है सेब, नाशपाती, ये इसके एग्जाम्पल है। सेब और नाशपाती जो है असत्य फल है, झूठा फल है। इसमें जो है फल का निर्माण अंडाशय से नहीं होता है, पुष्पासन से होता है। तो जिसमें फल का निर्माण अंडाशय से न होकर पुष्पासन से होता है तो उस फल को हम अनिषेक फल, आभासी फल या झूठा फल या असत्य फल कहते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि और भी आगे जो इम्पोर्टेंट चैप्टर का क्वेश्चन है उसको मैं अगर बनाऊं तो आपके पास आसानी से चला जाए और सबसे पहले आपको मिल जाए।
धन्यवाद।